नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है अस्तित्व। मोनिका बहुत ही प्यारी, सुलझी और संस्कारी लड़की थी। उसकी शादी को अभी कुछ महीने ही हुए हैं, लेकिन कुछ दिन बाद बेचारी संस्कार के आगे अपना अस्तित्व और आत्मविश्वास खोती जा रही थी। क्या करे, मायके में एक ही चीज़ तो सिखाई जाती है कि संस्कारी बनकर रहना। कोई कुछ भी कहे, उल्टा जवाब मत देना, भले ही वो कितने भी गलत ही क्यों न हो। मोनिका की हर दिन की शुरुआत अपने सास ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर ही शुरू होती थी। फिर वो सुबह से लेकर रात तक बस काम में लगी रहती। काम भी वो ऐसा करती कि किसी को कोई शिकायत भी 100 बार ढूंढने से भी ना मिले। और इसीलिए मोनिका की वाहवाही उसका पति अरुण हमेशा करता रहता। एक दिन अरुण ने मजाक में ही ये बोल दिया कि खाने के स्वाद में तो तुमने मम्मी को भी पीछे छोड़ दिया। बस ये एक बात मोनिका की सास को ऐसे चुभी कि उसने उसका दर्द अपनी बहू को देना शुरू कर दिया। अब मोनिका कोई भी काम करती तो उसकी सास न जाने कहाँ कहाँ से उसकी गलतियाँ चुन चुन कर लाती और उसे सबके सामने बेइज्जत करती। लेकिन अरुण यही कहता कि माँ, इतनी छोटी गलती है, क्या हुआ, गलती तो सबसे होती है। ऐसे इस तरह मत टोका करो मोनिका को। यूँ इस तरह अपने बेटे का अपनी पत्नी की तरफ झुकाव देखकर उसकी सास और भी कटु हो जाती है और मोनिका को ताने देना, उसे अपशब्द कहना शुरू कर देती है। अब हर दिन यही होता। बेचारी मोनिका शांतिमय होकर सब सुनती रहती, लेकिन क्या कहे, बेचारी संस्कार के सामने वो सब सुनने पर मजबूर हो जाती और हर दिन अपनी बेइज्जती सहती रहती। एक शाम को रोज की तरह मोनिका अपनी सास को चाय दे रही थी। अचानक चाय का कप हाथ से फिसल गया और उसकी सास की साड़ी में चाय छलक गई। बस फिर क्या था, ऐसे ही मौके की तलाश में तो रहती थी। मोनिका की सास बरस पड़ी, तू तो चाहती ही है मुझे जान से मारने की। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में इसे अपने घर लेकर आए थे। पूरे घर में मनहूसियत फैला दी है इस मनहूस ने। न जाने कितनी गालियाँ, कितना अपशब्द बोला उस दिन मोनिका की सास ने। लेकिन अरुण ने आकर माहौल को थोड़ा हल्का करने की कोशिश की और अपनी माँ को समझाने लगा। लेकिन उसकी माँ कहाँ मानने वाली थी। उस पर तो भूत सवार रहता था मोनिका को बार बार अपशब्द बोलने का। मोनिका का रो रो कर बुरा हाल था और इसीलिए वो अपने कमरे में चली गई। मोनिका को खुद पर तरस आने लगा और वो सोचने लगी अपने कॉलेज के दिनों को कि किस तरह वो हर अन्याय, हर गलत के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करके चलती थी। न जाने कितने गलत लोगों को उसने अपनी इस बुलंद आवाज़ से नीचे दिखाया था, लेकिन अब उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ये वही मोनिका है, वो जो हर जुल्म में, अन्याय में लोगों से लड़ती थी। आज खुद पर हो रहे इतने जुल्म वो सहती ही जा रही थी। नहीं मोनिका, नहीं, मैं ऐसे नहीं जी सकती अब। मुझे खुद के लिए आवाज़ उठानी ही होगी। और सोचते सोचते वो सो गई। सुबह हुई, मोनिका ने उठकर नहाया धोया और अपने ससुर के पैर छूकर चल दी सीधे किचन का काम करने। उसकी सास टकटकी लगाकर देख रही थी। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि इसने मेरे पैर नहीं छुए आज। बस फिर से ताना देने लगी मोनिका को। आंखें फूट गई हैं क्या, जो मैं तुझे दिखाई नहीं दे रही? मेरे पैर कौन छुएगा? बिना आशीर्वाद लिए सीधे काम करने चली गई। मोनिका भी आज गुस्से में थी। अब कॉलेज के दिन याद करके उसे भी हिम्मत आ गई और बोली, माँ जी, आपके मुंह पर ताने और गाली ही शोभा देते हैं, आशीर्वाद नहीं। आशीर्वाद तो उनसे लेना चाहिए जो दिल से आशीर्वाद दें। इसलिए आज से आप भूल ही जाओ आशीर्वाद देना। अब आप ही फैसला कीजिए कि आपको अपना मुंह किस उपयोग के लिए करना चाहिए, अच्छे शब्दों के लिए या अपशब्द बोलने के लिए। इतना कहकर वो काम करने चली जाती है। आज मोनिका खुश है क्योंकि वो अपना आत्मविश्वास वापस पा चुकी थी।
और उसने ठान ली थी आज से ईंट का जवाब पत्थर से देने की। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।